तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन द स्काई क्लासेज। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा है लेक्चर थर्ड, हाँ 3 लेक्चर आप लोग तक प्रोवाइड करा दिया गया है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और फिर आगे से कंटिन्यू कर देता हूं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? टेंस। किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं दोस्तों? टेंस को। चलिए, तो टेंस में मैंने क्या बता दिया था, एक बार और आपको बता दूं। 3 पार्ट होते हैं इसके। अभी मैं जहाँ पे हूँ क्या है? प्रेजेंट, जो बीत गया, पास्ट, जो आने वाला है दोस्तों, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने बताया था इस सब का 4 टाइप्स होते हैं टाइम बताने का। एक क्या होता है दोस्तों? इंडेफिनिट। दूसरा, आई थिंक आप सभी इसे देखे होंगे, समझ रहे होंगे, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट। और 4th नंबर क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, तो हम लोगों ने कुछ अलग वे में टेंस को पढ़ रहे हैं। क्या है अलग वे? देखिए, जैसे मैंने बोला था, इस प्रेजेंट के 3 पार्ट्स को पहले हम पढ़ेंगे। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? अच्छा, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। तो इस 3 पोर्शन के, इसकी 3 जो टाइप्स हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर को, हम लोग ने लेक्चर थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में इस सबको कंप्लीट कर रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस मानी यानी कि लेक्चर आई थिंक 4 होगा, हाँ लेक्चर 4 होगा। तो प्रेजेंट इसको पढ़ने के बाद में, इस 3 चीज़ को पढ़ने के बाद में हम लोग की जो टेंस का मैंने बताया था, क्या बताया था दोस्तों? बेसिक, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर कैसे, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या यूज करते हैं, इसको सीखेंगे। एंड बताया था कॉम्पेरेटिव लेवल। तो देखिए, इस 3 चीज़ को पढ़ने के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने क्या चीज़ पे पहुंचेंगे? कंपैरेटिव लेवल पर। कंपैरेटिव लेवल में क्या कैसे होता है? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या कंपेयर करके पढ़ा जाता है, क्या होता है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा से पता चलेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। ठीक है दोस्तों, इस 3 को पढ़ेंगे इस लेक्चर में। आगे हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव लेवल। तो आइए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, आइए मैं इसका हेडिंग लिखता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है दोस्तों? तो आइए आपको मैं एक सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे वे लोग 2 घंटे से खेल रहे। क्या है दोस्तों? वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ। देखिए, एक टाइमलाइन हो गया एक। जैसे अभी टाइम हो रहा है कितना? 11 बजकर
8 मिनट हो रहा है, ठीक है, AM। अच्छा, तो अभी मान लीजिए इस टेंस को हम लोग पढ़ लेंगे 10 मिनट में, यानी 11:20 तक इस टेंस को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट हम लोग की ये क्लास स्टार्ट हुई है 11:08 में स्टार्ट हुई है। अभी मान लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 11:20, मान लीजिए 11:20 हो रहा है। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कहाँ पे पहुँचे, अभी 11:20 हो रहा है। हम लोग का क्लास स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, 11:08 पे। अभी हम लोग 11:20 में पहुँचे हैं। तो देखिए, और आगे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चल ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, चल ही रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे अभी कोई फिक्स नहीं है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो भी 11:20 तक, 11 से 8 से लेकर के 11:20 तक जितने भी समय है, क्या है, कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट बोल सकते हैं, हो गया या कंप्लीट हो गया है। और आगे क्या है, गोइंग ऑन, आगे चल रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं अ पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीटेड एंड रेस्ट इज गोइंग ऑन। अ पार्ट ऑफ एक्शन is completed and rest is going on. A part of action is completed and rest is going on। देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ तक जाना है, इतना तो कंप्लीट हो गया और आगे चल ही रहा है। इसी को तो बोलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट इतना है और कंटिन्यू है। तो आइए यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे। वे लोग 2 घंटे से क्या है दोस्तों, से खेल रहे हैं। इसी से, देखिए, इस से का यूज हम लोग करेंगे सिंस और फोर से। इस से को हम सिंस और फोर से बताएंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठती है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर सिंस कब यूज़ करेंगे, फोर कब यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस और फोर के यूज़ को हम समझते हैं, उसके बाद में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझेंगे, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझेंगे, तब उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए समझते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फोर। यूज ऑफ सिंस एंड फोर, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले लिख दूं यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फोर, और एक बार मैं अच्छा से समझा देता हूं। तो आइए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या बोला, सिंस और फोर के यूज़ को समझना है। तो आइए दोस्तों, सिंस और फोर के यूज़ को हम समझते हैं। देखिए, अभी जो बताया ना, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे से जो से होता है ना, इसी टाइम को बताने के लिए हमें सिंस और फोर का नीड होता है। तो सिंस कब यूज़ करेंगे, फोर कब यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ सिंस, देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम हो या स्पेसिफिक टाइम हो। क्या हुआ सर, कुछ समझ ही नहीं आया। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम हो, एक ऐसा समय जो कुछ दिन पहले दिखा दिया गया है और वही समय अभी आ रहा है। जैसे आप जाते हैं किसी के शॉप पे, तो ऐसे एक बैनर लगा होता है, देखते हैं ना। सपोज दैट उनकी शॉप का जो स्टार्ट हुआ 1998 में हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर लिखा होगा ऐसे सिंस 1998। ऐसे ही क्या हुआ दोस्तों, लिखा होगा सिंस 1998, यानी कि उनका जो शॉप है वो 1998 में स्टार्ट हुआ, जो अभी तक चला आ रहा है। इसी को बोलते हैं हम
पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अ डे, एक दिन का कोई भी एक पार्ट, जैसे एक पूरी 24 आवर्स हो गया, एक दिन हो गया। मॉर्निंग क्या उसका एक पार्ट है, इवनिंग क्या उसका पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंस। देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। कोई दिक्कत दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या सर, देखिए स्टेजेस ऑफ लाइफ एक मतलब जीवन की अवस्था को बतानी हो, जैसे बचपना, बुढ़ापा। क्या, देखिए सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। क्या है, जीवन की अवस्था को बता रहा है कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट आइए, इवेंट और ओकेजन। किसी इवेंट और एक ओकेजन की बात हो तो उस पर हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली, क्या ओकेजन हो गया या फेस्टिवल हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सिंस। मॉर्निंग, सॉरी क्या है, मैरिज, सिंस हिज मैरिज बोल सकते हैं कि नहीं, उसकी जब से शादी हुई, सिंस हिज मैरिज बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब फोर के यूज़ को हम समझते हैं। यूज़ ऑफ फोर, देखिए इनडेफिनिट ड्यूरेशन। इनडेफिनिट मतलब होता है जो निश्चित ना हो, डेफिनिट ना हो। तो इनडेफिनिट ड्यूरेशन मतलब कब से चल रहा है कोई उसका पता ना हो, कोई एक स्पेसिफिक टाइम पता ना हो। जैसे देखिए दोस्तों, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था दोस्तों, सिंस 1998 एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो एक फिक्स समय है, फिक्स समय है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडेफिनिट ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन अंतराल तो है लेकिन एक डेफिनिट नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कितने समय से चला आ रहा है इसको नहीं बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नंबर एंड टाइम मोड। देखिए कोई नंबर दिया हो जैसे, और टाइम मोड जैसे कि 10, क्या है दोस्तों, 10 नंबर हो गया कि नहीं, और टाइम मोड डेज, एक समय को ही नहीं बता रहा है। तो फॉर 10 डेज, इसके साथ क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा और इस पर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, समझ गए होंगे सिंस और फोर के यूज़ को। तो देखिए दोस्तों, इतना तो आप लोगों ने देख लिया, और मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक नोट्स बताता हूँ जिसमें आप लोगों को सिंस और फोर का यूज़ और अच्छा से सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी टाइम दिया हो, कोई भी टाइम दिया हो दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें एस लगाकर देखेंगे फिट हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, यदि एस लगाकर देख रहे हैं फिट आ गया तो उसमें 4 लगेगा हमेशा। कैसे सर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने बोला जिस टाइम में एस फिट हो जाए उसके साथ क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। जिसके साथ एस फिट ना हो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंस लगाएंगे। कैसे सर, देखिए मैंने बोला सिंस मॉर्निंग, क्या दोस्तों सिंस मॉर्निंग्स लिखते हैं हम, नहीं सर। तो इसमें एस फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, सिंस आया है। नेक्स्ट देखिए, सिंस इवनिंग्स लिखते हैं दोस्तों, सिंस इवनिंग्स को आज तक देखे हैं कभी, इवनिंग का प्लूरल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसीलिए तो क्या आ गया यहाँ पे, सिंस आ गया, यानी इसमें एस फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आइए, सिंस चाइल्डहुड्स देखे हैं कभी, प्लूरल बन सकता है इसका, नहीं, तो सिंस आ गया। एडल्टहुड्स होता है, नहीं होता है, सिंस आ गया। दिवालीज होता है, नहीं होता है, सिंस आ गया। मैरिजेस होता है, नहीं होता है, सिंस आ गया। देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए, डे का डेज बना दिया मैंने, हुआ कि नहीं। जैसे मैंने बोला जनवरी, जनवरीज होता है, नहीं होता है, तो जनवरी के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। एक मतलब एक थोड़ा सा आप लोगों को क्लू बता दिया ताकि एट अ टाइम कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम आई थिंक 90% क्वेश्चन इस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जो भी टाइम हो, कोई भी टाइम आ जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या, ईयर, ठीक है दोस्तों, ईयर, क्या ईयर का हम लोग ईयर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा यहाँ पे, क्या दिक्कत। चलिए, तो इतना आप लोगों ने समझा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं आप लोगों से क्या, तो वहीं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का। आइए देखिए, मैं इसकी फॉर्मूला की बात करूं दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट मैंने बोला परफेक्ट रहता है तो हेल्पिंग ऑफ हैव आता है, ठीक है सर। हैव प्रेजेंट है तो हैव होगा, पास्ट रहता तो हैड होता, कंटिन्यूअस है तो वर्ब क्या आएगा दोस्तों, V4 आएगा कि नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस हैज़ या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ना आता है कि नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो V4 आना चाहिए। यहाँ पे यदि V4 लिखता हूँ तो गलत नहीं हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस बोल रहा है कि नहीं V4 ही आना चाहिए, लेकिन हैज़ है बोल रहा है नहीं मैं अपने आगे V3 ही लेता हूँ। तो इसके लिए जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, बी के पास। किसके पास दोस्तों, बी। तो अब बी का हम देखेंगे, इस बी का थर्ड फॉर्म होता क्या है, क्योंकि हैज़ है तो इसके अपने बाद तो थर्ड फॉर्म लेगा ही। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। क्या है दोस्तों, बीन। तो यहाँ पे आराम से हम लगा देंगे क्या दोस्तों, बीन। अब इसके बाद V4 प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत दोस्तों, प्लस टाइम या प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम इसका नेगेटिव वगैरह आपको बनाना है, आराम से बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात कर लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। आइए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करते हैं। देखिए दोस्तों, परफेक्ट है तो हैव तो आएगा ही, हेल्प विभाग आया कि नहीं। यानी पास्ट है तो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर उतना कोई वो नहीं होता है, आप थोड़ा मतलब दिमाग लगाइएगा तो बहुत अच्छा से आप सीख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या होगा, हैड प्लस वहीं बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी नहीं दोस्तों। आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट है तो हैव तो आएगा ही, फ्यूचर है तो विल सेल तो आएगा ही। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस विल सेल अपने पास बात क्या लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो परफेक्ट हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, हैव। अब इसके बाद तो V3 आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा। तो हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर को उतना वो वे में नहीं लेना है, आप थोड़ा अच्छा से ध्यान देंगे तो अपने आप से सीख लेंगे आप। चलिए आप सर थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल क्या दोस्तों, देखिए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को परिचित कराता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बोला वे लोग 2 सालों से रहे हैं। वे लोग 2 सालों से रह रहे हैं क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो वे का क्या होता है दोस्तों, दे। वे लोग का क्या होता है, दे। देखिए दे के साथ क्या आएगा, हैव। तो दे हैव बीन लिविंग सिंस या फोर। दोस्तों मैं यहाँ पे 4 या सिंस लिखता हूँ। दे हैव बीन लिविंग फॉर या सिंस 2 years। 2 years। देखिए ईयर्स क्या आएगा, 4 आएगा।
दे हैव बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। ऐसे बहुत से ऐसे वे लोग 2 सालों से रह रहे थे, तो दे हैड बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। वे लोग 2 सालों से रह रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो ये तो रही ट्रांसलेशन बनाने की बात। तो अभी हम लोग तो बहुत क्या बोलते हैं, वनडे एग्जाम के कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ रहे हैं, उसमें तो कम आप लोग को ये ट्रांसलेशन वगैरह पूछेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग की क्या टेंस का जो मैं बताया था बेसिक एंड कॉम्पेरेटिव, तो आज बेसिक हम लोग की क्या होती है दोस्तों, फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कॉम्पेरेटिव लेवल को स्टार्ट करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, यानी 2 या 3 लेक्चर में और हम लोग की टेंस समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टेंस को एंड करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय।